स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 6 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 to 5 डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपसे निवेदन है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लिंक के माध्यम से देख सकते हैं तथा इस वीडियो को पूरा देखें। एवं चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके नीचे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 6 को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6 में क्या कौन कौन सा क्वेश्चन शामिल किया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 6 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किस में पूर्ण विवाह वर्जित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। किस में वर्जित है? तो मनुस्मृति में वर्जित है। जातक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है और अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य ने इसकी रचना की थी और ये मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी, यानी ऑप्शन डी, गौतमीपुत्र सतकर्णी। किस वंश से था? सातवाहन वंश से। और सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ था? सातवाहन वंश की राजधानी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए विकल्पों में कौन अष्टांग योग का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुस्मृति। कौन सा है? अनुस्मृति अष्टांग योग का भाग नहीं है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी। कौन सा शासक था? तो फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। यानी दिया गया युद्ध है, पहला घाघरा का, फिर खानवा का, चौसा का और सामूगढ़ का युद्ध। इसको कह रहा है काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? तो सबसे पहले युद्ध हुआ था ऑप्शन 2, यानी खानवा का युद्ध। तो ऑप्शन 2 वाला पहले देख लेते हैं। ए और बी और ए और डी तो कट गया, बचा सी और बी। तो पहला कौन सा युद्ध हो गया? खानवा का युद्ध। ठीक है, उसके बाद हुआ था घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध ऑप्शन ए। आप देखता हूँ ऑप्शन क्या किस में दिया हुआ है, 2 के बाद ए, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यही आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौसा का युद्ध अगर बात करते हैं तो चौसा का युद्ध हो गया था 1539 में, 1539 ईस्वी में। ठीक है, और सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, सरजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा भू राजस्व से। तो सरजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो मराठा भू राजस्व से है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डचों द्वारा, यानी ऑप्शन ए। कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए, डचों द्वारा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस को। किसको फांसी मिला था? खुदीराम बोस को। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था? तो मलिक अंबर का संबंध किससे था? किस भारतीय राज्य से? तो अहमदनगर से। किससे? तो अहमदनगर से था। ठीक है,
ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी 1892 ईस्वी। कब? 1892 ईस्वी में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन डी कवि कंबन, ये तीन रत्न में शामिल नहीं है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेशनल हेराल्ड जो कि अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी का संपादन किसने किया था? तो नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका का संपादन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और कब? 1938 ईस्वी में। कब? 1938 ईस्वी में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन ए नई दिल्ली, यानी राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। किस राज्य से है? तो राजस्थान से है, यानी कालबेलिया लोक नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? कौन सा पुरस्कार की बात कर रहा है? पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी, यानी पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुआ था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। कब किया गया था? 1946 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करते हैं कंप्यूटर के सर्वप्रथम खोज किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने, यानी कंप्यूटर का पिता किन्हें कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है, यानी आर्थिक समृद्धि में किस किस को शामिल किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 1, 2 तथा 3 को, यानी राष्ट्रीय आय को, सकल घरेलू उत्पाद को और प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित थी? यानी किसके ऊपर? तो मानव संसाधन के विकास पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा पंचवर्षीय योजना? 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगर बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना का, तो इसका समय काल था 1992 से लेकर, यानी 5 साल तक रहता, तो 1997 तक। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है कितना हेक्टेयर, या कितना हेक्टेयर से ज्यादा या कम? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र तथा आवंटित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टाम्प कर। कौन सा कर है? तो स्टाम्प कर है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्याज दर। जो किसके नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति के उपकरण नहीं है। अगर बात करते हैं राजकोषीय नीति के बारे में, तो राजकोषीय नीति से तात्पर्य होता है सरकार के उन नीतियों से जिनमें खर्च, निवेश तथा टैक्स की दरों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं, तो निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
अर्जेंटीना ये पीछे हट गया है, बल्कि ईरान, मिस्र और सऊदी अरब शामिल हैं। ठीक है, आप लोग को बताना है ब्रिक्स, ब्रिक्स जो है इसकी स्थापना कब हुई, यानी ब्रिक्स की स्थापना कब की गई है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन दक्षिण अमेरिकी देश है जो अपनी सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, ऑप्शन ए। सही आंसर क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। और आप लोग को बताना है कि वेनेजुएला का राजधानी कहाँ है। ठीक है, इसकी राजधानी बताना है आप लोगों को, राजधानी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। तो अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को। और 2024 के थीम की बात करें तो 2024 में इसका थीम था, को पीछे ना छोड़ें, सबकी गिनती करें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG का स्थापना किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है केरल, ऑप्शन सी। किस राज्य में किया गया है इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन की स्थापना? केरल राज्य में किया गया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया नियुक्त? इसका आंसर हो जाएगा अजय मणिक राव खानविलकर को, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25.17%, यानी 25.17%। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में व्यापक विकास परियोजनाओं हेतु कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, 58,900 करोड़ रुपए, यानी 58,900 करोड़। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है। उसे किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? यानी जोरावर जो हल्का टैंक है उसे किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी, DRDO के बारे में। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगर इसका वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत है। कौन है? समीर बी कामत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कोझिकोड। ठीक है, और विश्व धरोहर स्थल की अगर बात करें या विश्व धरोहर शहर की बात कर रहे हैं तो उसमें अहमदाबाद कौन सा है? तो अहमदाबाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ईशान पहल की शुरुआत किसने किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, यानी AAI। इसके द्वारा शुरुआत किया गया क्या चीज? ईशान पहल की शुरुआत की गई। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। इन्होंने किस वर्ष RBI के गवर्नर के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी,
1982 से 1985 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1982 से 1985 ईस्वी तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्टर एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मैमथ का परिचालन शुरू हुआ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड में, यानी ऑप्शन डी। कहां पे? तो आइसलैंड में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 तरफ। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य कौन सा देश बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर दृष्टि से कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 99वां सदस्य कौन सा बना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन बना है। कौन सा देश बना है? स्पेन बना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कौन सा सम्मान? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र मंडप। क्या रखा है नाम बदल के? तो गणतंत्र मंडप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। कहां पे खोज की गई है? तो गुजरात राज्य में किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स का पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में PV सिंधु के साथ कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरत कमल। ठीक है, और बात करते हैं जब इसका समापन हो गया था, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का जब समापन हुआ था, तब PR श्रीजेश और मनु भाकर ने ध्वजवाहक के साथ आगे बढ़े थे। ठीक है, तब ध्वजवाहक के रूप में कौन थे? तो PR श्रीजेश और मनु भाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु भाकर। कौन बनी है? तो मनु भाकर। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में और तथा 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सर में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, पूजा फूल तोड़ रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम जो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि अश्व घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा शब्द बर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़। कौन सा गलत है वर्ड? तो आषाढ़ गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। 46 है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक। कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में कौन क्रमधाराय समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल डैश ऑन द मार्केट।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट मीन्स ऊपर और नीचे होना, ठीक है, ऊपर नीचे होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, ए डैश एजुकेशन नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ एंड ए वेराइटी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फंडामेंटल। ए फंडामेंटल एजुकेशन नीड्स टू इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ एंड ए वेराइटी ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, फॉर्मली पुट एन इंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एबोलिश। क्या हो जाएगा? एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना। क्या होता है? उन्मूलन करना होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का? पहला स्थान है। जो कि भारत जो है विश्व के 35% यानी 35% जो है जूट के सामानों का निर्माण करता है। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52। विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है? यानी थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश कौन है? तो भारत ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है, सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध। सबसे नजदीक का ग्रह बुध। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कथन दिया हुआ है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, ऑप्शन ए में सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है। ऑप्शन बी जो कथन है उसमें दिया है सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में या पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। कथन सी है केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, या डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कौन सा जलप्रपात? तुगेला जलप्रपात किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? तो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। एंजिल जलप्रपात की अगर बात करते हैं तो वेनेजुला में। ठीक है, एंजिल और नियाग्रा कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प दोनों जरूरी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, यानी घड़ी के सुई की दिशा के अनुरूप, क्लॉकवाइज। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूर्थ। क्या कहा जाता है? यूर्थ। क्वेश्चन नंबर 59 है, कच्छ का रण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया गया या किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, व्हिटली पुरस्कार।
2024 में अगर हुइटली पुरस्कार की बात करें तो कुल 7 व्यक्तियों को मिला था, जिसमें भारत से पूर्णिमा देवी को भी मिला था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1833 का चार्टर अधिनियम। और इस अधिनियम की क्या क्या विशेषता है? तो इस अधिनियम की विशेषता है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में ही लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में क्या किया गया था? विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये किन किन समिति के अध्यक्ष थे? तो संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंध तदर्भ समिति। और बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर के बारे में, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति। ठीक है, संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 5 और 2। अगर बात करते हैं 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, कौन कौन सा न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, विश्वास तथा उपासना। और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। तो भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए। किस देश से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वालोकन, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब कहां से आया? संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 350 का क, यानी 350 का ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 34। कुल कितने होती है? 34। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। कथन 2 है, साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बंट जाए तो वह निर्णायक मत देता है। और कथन 3 है, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय उस राज्य के मुख्यमंत्री करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन सही है? तो केवल कथन 1 और कथन 2 सही, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है
बी विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सौर विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीनोमीटर, ऑप्शन ए। क्या कहा जाता है? तो एंटीनोमीटर कहा जाता है। एटोमीटर जो है इससे वाष्पीकरण मापक उपकरण है, ये क्या है? वाष्पीकरण मापक, ठीक है। एनीमोमीटर जो है इससे वायु वेग मापा जाता है, और लक्स मीटर जो है इससे प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन 1 है बाहरी पहियों पर उल्टेगा। दूसरा है कथन 2 अंदर की तरफ फिसलेगा। कथन 3 है अंदर के पहियों पर उल्टेगा, और अब कथन 4 है बाहर की तरफ फिसलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 तथा 2, यानी केवल 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग दैर्ध्य से। किसे निर्धारण किया जाता है? तो तरंग दैर्ध्य से। और आप लोग को बताना है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है एवं किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है, ऑप्शन बी। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा बढ़ता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 75 तरफ। 75 क्वेश्चन नंबर 75 है, किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेसिस्टेंस अधिक है। दूसरा ऑप्शन बी में कम प्रकाश वाले बल्ब में रेसिस्टेंस अधिक है। तीसरा है दोनों बल्ब में रेसिस्टेंस समान है, और ऑप्शन डी है प्रकाश की दीप्त रेसिस्टेंस पर निर्भर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेसिस्टेंस अधिक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, अति लघु रेडियो तरंग के आविष्कार में निम्न में से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस या इन्हें जगदीश चंद्र बसु भी कहा जाता है, ठीक है। नील्स बोर जो है इन्होंने क्या दिया? तो इन्होंने दिया है हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम सिद्धांत, और एस चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा दिया था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी है इस रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ऑप्शन सी है निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस दोष को ठीक करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 के बाद 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या यानी प्रोटोनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, और समभारिक क्या होता है? द्रव्यमान संख्या समान होगा और परमाणु संख्या अलग अलग होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है 78 का? ऑप्शन ए।
चलते हैं क्वेश्चन 79 में। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का तत्व या धातु तत्व का अयस्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर का अयस्क है। किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है। कैल्शियम का अयस्क की बात करें तो कैल्शियम का लाइमस्टोन, कैल्साइट, जिप्सम और डोलोमाइट है। सोडियम का अगर बात करें, सोडियम का रॉक सॉल्ट, ट्रोना, चीली, सोरा और बोरेक्स। और मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम की अगर बात करेंगे तो एप्सन सॉल्ट हो जाएगा, मैग्नेसाइट हो जाएगा, डोलोमाइट हो जाएगा और कॉर्नेलाइट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 में औद्योगिक प्रक्रम है और सूची 2 में किस उद्योग से संबंधित है। सूची 1 में दिया हुआ है भंजन, प्रगलन, हाइड्रोजनीकरण और वल्कीकरण। तो इसको मैच करना है। तो भंजन का अगर बात करें तो पेट्रोलियम से मिलेगा, प्रगलन की बात करें तो किससे? त्राम से मिलेगा, और हाइड्रोजनीकरण तो खाद, बसा, तेल, ठीक। और वल्गीकरण रबर से। तो देख लीजिए कौन किससे मिल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, QRSP। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी पीने के लिए भी नहीं किया जा सकता है, साबुन से कपड़े धोने के लिए भी नहीं किया जाएगा, और फसल की सिंचाई के लिए भी नहीं किया जाएगा। और आप लोग को बताना है कि जल की जो अस्थाई कठोरता है, अस्थाई जो कठोरता है जल की, किसके क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है, तो आपको बताना है, ठीक है, कमेंट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, कीटवच्छी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। किसकी कमी होगी? तो नाइट्रोजन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, एथिलीन का प्रयोग या उपयोग निम्नलिखित में से कहां नहीं किया जाता है। यानी एथिलीन का प्रयोग कहां नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक के रूप में, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरूद। जेली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अमरूद, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद सही आंसर देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। दूसरा है, अस्थिल मछलियों में बताशय आमतौर पर विद्यमान होता है। तीसरा दिया हुआ है, उपास्थि में मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। और ऑप्शन डी में सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 87। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, यानी किसका रूपांतरित रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्भिका दंत का। कौन सा दंत का? तो जम्भिका दंत का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम तथा अंतःप्रद्रवी जलिका, यानी ऑप्शन ए। अंतःप्रद्रवी जलिका दो तरह का होता है, एक होता है RER, एक होता है SER। तो ये जो राइबोसोम है, RER खुरदरी अंतःप्रद्रवी जलिका, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दूसरा आता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका। तो राइबोसोम किस पे पाया जाएगा? तो RER में, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जलिका में।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान। किसमें? तो धान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? ऑप्शन दिया हुआ ए, बी, सी और डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। और आप लोग को बताना है भोजन के चबाने के क्रम में कौन सा लार ग्रंथि से कौन से लार का स्राव होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं कथन क्या है। कथन है, फर्स्ट, HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रीटिन उत्पन्न होती है। और दूसरा कथन है, बच्छ्य अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 तथा 2 दोनों, यानी दोनों सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन 12। किसी कमी से गड़बड़ी होती है? तो विटामिन 12 की कमी से होती है। बताना विटामिन B6 का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, यानी इसका नाम आप लोग कमेंट में बताना है, रासायनिक नाम। 93 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात यानी हार्ट अटैक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी पसीना एवं जी मचलाना, सीने में दर्द और बाह में दर्द एवं झंझनाहट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुटिका। किसके द्वारा स्रावित होता है? पुटिका द्वारा स्रावित होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन स्त्रियों में कहाँ होता है? तो अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग 1 मीटर होता है। ठीक है, और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका भी है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 मैथ का क्वेश्चन है, कहता हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 तथा 7 शेष बचे। जब बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं? HCF यानी मौसवा, महत्तम समावर्तक। तो पहले क्या करेंगे? 1050 में 43 को माइनस करेंगे, फिर 1250 में 31 को माइनस करेंगे और फिर 1650 में 7 को माइनस कर देंगे। जितना आएगा उस सब का हम लोग क्या निकाल लेंगे? HCF निकाल लेंगे। ठीक है, सबका क्या निकालेंगे? तो मौसवा, महत्तम समावर्तक निकालेंगे। ठीक, तो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 53 ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 है, एक कटोरे में 4 लाल, 3 हरे, 2 नीले और 5 काले मार्बल हैं। यदि 3 मार्बल बेहतरीन ढंग से निकाले जाते हैं तो उनमें से कम 1 लाल मार्बल होने की कितनी संभावनाएं हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 69/91। ठीक है, 69/91 हो जाएगा। ये लोग आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, स्पिरिट तथा पानी के 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी 25% हो जाए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 लीटर।
ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4 लीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटे में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। इन्हें 2.1/2 घंटा यानी 4/2 घंटे तक खुला रखा जाता है। टंकी का भरा हुआ भाग क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25/48 भाग। ठीक है, यानी 5/2 घंटा है। इसको इस तरह से बना सकते हैं, 5/2 घंटा टोटल इस समय दिया हुआ है। कितना टंकी? 2 टंकी, एक 1/8 घंटा में, दूसरा 1/12 घंटा में फिल कर रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 25/48। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 100 है, मनोज एक पुस्तक का 3/8 एक दिन में तथा 1/2 दूसरे दिन पढ़ता है। यदि पुस्तक के 30 पृष्ठ पढ़े जाने शेष हो तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं? तो हम लोग मान लेते हैं पृष्ठों की संख्या x है। ठीक है, और प्रश्न अनुसार कह रहा है कि एक दिन में 3/8, मनोज एक पुस्तक का 3/8 एक दिन में तथा 1/2 दूसरे दिन पढ़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे तो इसका संख्या आ जाएगा 240, ऑप्शन सी 240 समाप्त होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट साथ के साथ, यानी प्रैक्टिस सेट हम लोग 7 डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखें, एक लाइक एक शेयर जरूर करें और प्रश्न के बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए तथा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।